पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू घर लौटे तो किसी अजनबी को अपने ठिकाने पर देखकर वे बुढ़िया पर बहुत गुस्सा हुए। तब बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार को सौंप दी जो लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मुहर देखकर डाकुओं को शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि जैसे ही यह लड़का रानी के पास पहुंचे उसे मरवा कर महल से दूर दफनवा देना। सोते हुए उस मासूम बच्चे को देखकर सरदार को उस पर बहुत तरस आया। उसने वह चिट्ठी फाड़ दी और उसकी जगह एक नई चिट्ठी लिखकर उसमें रख दी। उस नई चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर देना। ये कार्य मेरे लौटने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इतना लिखकर सरदार ने वह पत्र उस लड़के के पास में रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह करने की। रानी ने देखा कि खत पर राजा की साक्षी मोहर लगी हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा देखकर रानी को वह लड़का बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो वह उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने महारानी से पूछा, उस खत वाले लड़के का क्या हुआ? महारानी बोली, आपके कहे अनुसार मैंने उस लड़के का विवाह अपनी राजकुमारी से करवा दिया। राजा यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था आखिर वह हो गई। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात पढ़ी तो निस्तब्ध रह गया। राजा को उस लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर उसने रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू वो 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायनों में उसका पति बन पाएगा। राजा ने यह असंभव शर्त इसलिए रखी थी ताकि वह लड़का सोने के 3 बालों की तलाश में कहीं मर खप जाए। लड़के को पता था अगर वह राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा उसे मरवा देगा, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न कोशिश की जाए, शायद वह सोने के 3 बाल लाने में सफल हो जाए। अगले दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठकर सोने के बाल ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा गेट था जहां हथियारों से लैस सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर जो यह कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। काफी चलने के बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट पर पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब जानता हूँ। सिपाही बोला, चलो फिर ये बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो